हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है टोटल जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने से पहले आपको एरिया वेक्टर समझना होगा, तब जाकर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर पाओगे। इसी से रिलेटेड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। सो लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपके मन से जो डाउट है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में वो बिल्कुल हट जाएगा। तो चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाने से पहले हम बात करेंगे एरिया वेक्टर क्या होता है। तो हेडिंग डालेंगे एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, ए से हम एरिया को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके ऊपर वेक्टर लगा देते हैं। चलो एरिया वेक्टर क्या होता है, पहले हम 2D निकालेंगे। 2D सरफेस बोले या 2D सरफेस को हम बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सरफेस। ओपन सरफेस, देखो ओपन सरफेस बोलने का कारण भी है। जैसे मान लीजिए एक प्रकार से आप गोला बना दिए, गोला नहीं, इट इज़ ए वृत्त। तो वृत्त बना दिए तो वो क्या हो जाएगा, सर्कल जिसे बोलते हो ना। तो इधर पार्ट ना इधर कुछ पार्ट, ओपन ही तो है। अगर आप यहीं पर एक बॉल ले लो, वो क्या होगा, हमारा गोला होगा, एक स्फेयर होगा। क्या वो क्लोज सरफेस है? जरूर है। वो ओपन सरफेस नहीं हो, देखो चारों तरफ से उसके सरफेस घेरे हुए हैं, इसलिए उसे क्लोज सरफेस बोला गया। तो इसे ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओपन सरफेस के लिए लिख लेंगे फॉर ओपन सरफेस, ओपन सरफेस जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर वैलिड फॉर बोथ डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, ये एक मान लो हमने सर्कल ले लिया। अब एक एरिया वेक्टर इसके बाहर की तरफ हो जाएगा और एक एरिया वेक्टर इसके अंदर की तरफ भी होगा। इमेजिन कर पा रहे हो, एक इसके अंदर की तरफ भी होगा और एक तो इसके बाहर की तरफ भी होगा। मतलब एक तो अंदर जाता दिखेगा कुछ ऐसे, हमें नहीं लगता आप लोगों को अंदर जाता दिख रहा होगा, बट हमको दिख रहा है। तो मतलब अब दिखाते हैं, 1 मिनट। आपने कोई सर्कल लिया, एक बाहर की तरफ भी दिख रहा है, एक अंदर की तरफ भी। बोलो हाँ सर अब दिखा। देखो एक तो हमारा एरिया वेक्टर बाहर की तरफ भी जाता दिख सकता है, एक अंदर की तरफ भी दिख सकता है ना। तो इसका क्या कारण हो सकता है, ये इट इज ए 2D सरफेस, इसका जो डायरेक्शन हो सकता है दोनों तरफ। अब कैसे होगा, चलो देखते हैं। अगर आपको निकालना हुआ, मान लो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ये चीज हमारा हुआ एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन। तो पहली चीज तो ये बता सकते हैं कि जो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। डायरेक्शन ऑफ एरिया, नोट में लिख लेंगे, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज किस डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। सबको दिख रहा है बोर्ड में, सबको दिख रहा है। चलो अब देखिए, इस पर अगर हमें पूछ ले, एक हमारा सर्कल दे दिया गया, सबसे पहले स्क्वायर देख लो, एक हमारा स्क्वायर दे दिया गया, एक स्क्वायर दे दिया गया। इसमें पूछ रहा है फाइंड एरिया वेक्टर, इसकी वैल्यू ए है, ए है, ए है, ए है। एरिया कैसे निकालते हो, इधर एरिया क्या हो जाएगी, ए इंटू ए, ए इंटू ए। जब ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर आएगा एरिया। हम जानते हैं जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है, एरिया वेक्टर, हम यहाँ पर वेक्टर ए निकाल रहे हैं, एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो किधर होता है, परपेंडिकुलर। मान लिया ये एक्स और वाई, एक्स और वाई किसके प्लेन पर है, इस बोर्ड के। यक्स एक तो इधर हो सकता है, एक इसके पीछे, वाई ऊपर एक नीचे, और कोई सरफेस नहीं हो सकता। अब जेड ऐसा नहीं होता है, जेड इसके ऐसा होता है। याद करिए कुछ ऐसा, ये मान लीजिए जेड आपकी तरफ, यक्स ये रहा एंड वाई ये रहा, कुछ ऐसा होता है ना।
ये देख पा रहे हैं आप, कुछ ऐसा होता है, ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, कुछ ऐसा ही बना है, ये कुछ ऐसा ही बना है, एक्स वाई एंड जेड, जेड बाहर की तरफ। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर हुआ कि नहीं, जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा क्या ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर या ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, इस प्लेन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर ही होगा। तो इसके हो नहीं सकता, इधर भी नहीं हो सकता, ऑलवेज परपेंडिकुलर मतलब ये वाला जेड डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। जेड डायरेक्शन क्या लिखते हैं, के कैप, इसको लिख सकते हैं आई कैप, इसको लिखते हैं जे कैप, हम जानते हैं वाई को जे कैप लिखते हैं। तो इसका डायरेक्शन जो होगा ये बाहर की तरफ होगा। तो एक तो हमारा हो सकता है जे कैप, और एक तो ये जेड है मतलब के कैप, और एक तो इधर है। अब एक ऐसा भी तो हो सकता है, ध्यान समझना, ऐसा है और एक ऐसा है, इसको कुछ ऐसा भी तो पकड़ सकते हो ना आप, हमें तो नहीं लग रहा बन जाएगा, चलो देखते हैं, कोशिश करने वाले कोई हार नहीं होती, हमारी भी हार नहीं होगी आज। वाह वाह बन गया। अब देखो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, इस प्लेन पर हमारा एक सरफेस है, इस पर एक सरफेस है। जब इस पे एक सरफेस है हमारा, इसके इधर भी एक परपेंडिकुलर है, इधर भी तो है, सरफेस हमारा इधर है, प्लेन हमारा इधर है, इसके इधर भी प्लेन, इधर भी प्लेन। ये अगर हम मान लेते हैं जेड एक्सिस मतलब के डायरेक्शन, ये माइनस के हो जाएगा। तो मतलब ये वैलिड होगा वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस के कैप के भी डायरेक्शन में हो सकता है, माइनस के कैप के भी डायरेक्शन में हो सकता है। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना, हो सकता है। चलिए अगर यहीं पर बात कर ली जाए, कुछ ऐसे आपको दे दिया जाए जेड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, कोई सा भी मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप जेड देखते आओ इधर ही जेड होगा, सर ये कैसे कर दिए, ऐसा तो होता नहीं। एक आपको इस सर्कल दे दिया गया, सर्कल हमसे बनता नहीं है, उम्मीद भी मत करना। देखो ये लड्डू टेढ़ा हो गया, खैर छोड़ो, इस प्रकार बना है। तो आपका ये कैसे हो सकता है, एक अंदर डायरेक्शन में, ये बाहर डायरेक्शन में। अगर इसका हमारा रेडियस स्मॉल आर दे दिया तो एरिया क्या बता सकते हो, एरिया वेक्टर पाई आर स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, एक तो आई डायरेक्शन में, इसे आई बोलते हैं ना, और एक तो हो सकता है पाई आर स्क्वायर किसका डायरेक्शन में, माइनस आई कैप के भी डायरेक्शन में हो सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। अब बात आती है हमारी 3D सरफेस के लिए। 3D सरफेस, सर ये 3D सरफेस क्या होता है, जिसे हम क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। क्लोज्ड सरफेस भी नहीं सुना, मत सुनो बच्चा। आप क्या हो 3D 4D 5D, सर हम तो 100D है। अरे बालिकों खूब पिटोगे। 3D सरफेस ऐसा होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ होती है। मतलब जैसे हमने आपको दिखाया, अगर कुछ इस डायरेक्शन में कोई भी सरफेस बन जाए, अभी तक तो ये जो बन रहा था कुछ ऐसा ही बन रहा था, कोई सा भी दो ले लो, एक ही प्लेन हुआ, एक ही प्लेन हुआ। लेकिन अब जो बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे, तीनों होगा हमारा, ऊंचाई भी होगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी। जैसे कि आप लोग, हम लोग दिख रहे हैं, मोटाई भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, सब कुछ है। चल ये बोर्ड है, बोर्ड हमारा 3D होता है। देखो इसकी मोटाई है, ये हमको दिख रहा है इतना, लंबाई तो है ही, चौड़ाई भी है। लेकिन जो आप इस पे लिख रहे हो, ये जो लिखा गया स्मॉल आर, क्या ये 3D है? नहीं, इट इज़ ए 2D। ये हमारा 2D है। ऐसा क्यों? इसकी कोई मोटाई ही नहीं है। इसकी मोटाई माप सकते हो कितना थिन है? नहीं। तो 3D सरफेस इज ए क्लोज्ड सरफेस। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए पढ़ेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ, या लिखेंगे इन 3D सरफेस, 3D सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इज वैलिड फॉर ओनली आउटवर्ड
आउटवर्ड, बाहर की डायरेक्शन में ही होगा, अंदर डायरेक्शन नहीं हो सकता। अगर मान लीजिए आपको दे दिया गया x y z, इधर एक क्यूब बना के दे दिया गया, क्यूब बना के दे दिया गया, छी छी क्या बना दिए सर, चल अच्छा वाला क्यूब बना देते हैं ना। हाँ क्यूब बना लेता हूँ थोड़ा थोड़ा, टेंशन मत लो बच्चों, समझा देंगे तुमको। क्यूब बन जाता है, ये सर्किल ही नहीं बनता। पता है तुम लोगों को, ये बता दें, क्लास 10th में मैथ पढ़ाते पढ़ाते हमसे सर्किल बनने लगा था, लेकिन छोड़ दिए, फिर से छूट गया। देखो अगर x डायरेक्शन हुआ, y डायरेक्शन, इट इज़ ए z डायरेक्शन। देख पा रहे हैं ये क्यूब है, क्यूब हमारा कैसे होगा, लंबाई चौड़ाई मोटाई सब कुछ होगा इसका। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें, इस सरफेस की, बाहर वाले सरफेस की, तो इधर जो होगा एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में होगा। इस सरफेस की बात करें, इधर हमारा वेक्टर ए बाहर की तरफ होगा, इधर अंदर की तरफ नहीं लिया जा सकता, नॉट वैलिड। इस सरफेस की बात करें, इधर भी हमारा एरिया वेक्टर बाहर दिशा में लिया जा सकता है। अगर केवल और केवल इस सरफेस की बात करें, इधर भी वेक्टर ए बाहर के डायरेक्शन में। अगर हम इस सरफेस की बात करें, एरिया वेक्टर बाहर के डायरेक्शन में ही लिया जा सकता है, अंदर के डायरेक्शन में नहीं लिया जा सकता। ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर यही चीज़ हमारा सर्कल बना के दे दिया गया, एक स्फेयर बना दिया गया, ये स्फेयर गोला दिख रहा है ना अब, हाँ दिख रहा है, स्फेयर बना दिया गया। अगर जहाँ भी लोगे यहाँ पर एरिया वेक्टर बाहर की ही डायरेक्शन में होगा, जहाँ भी लोगे बाहर की ही डायरेक्शन में। ये तो कोरोना वायरस बन गया। चलो नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो। यहाँ तक सबको समझ में आया ना? फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप लोग हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हेडिंग लगाएंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको तो नोट कर लिए होंगे, हटा दिया जाए। चलिए हेडिंग लगा लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखना, सरफेस से जैसे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, चाहे इलेक्ट्रिक लाइंस बोले चाहे फील्ड लाइंस बोले, जो लाइंस जा रही हैं वो यदि परपेंडिकुलर उससे पास हो रही हैं तो उस कितनी लाइंस पास हो रही हैं वही हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। जैसे 10 लाइन चली गई तो 10 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, 20 लाइन चली गई तो 20 इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द थ्रू द सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सिंपल सा बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लिखेंगे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बोले या फिर फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द पासिंग परपेंडिकुलर through the surface is called electric flux. It is represented as phi e. इसे phi e से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये हुआ, अगर कोई हमारा सरफेस है, कोई हमारा एक सरफेस है इस प्रकार का, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं, ना इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं। समझिए ध्यान से, तब समझ में आएगा आपको। ठीक, इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसे जा रही हैं, इसे अंदर से जाई बाहर निकल गई। अब अगर बताना हुआ इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है तो कैसे बताओगे? हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस का नंबर पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू द सरफेस, जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रही है। मतलब ये कोई सरफेस है, कुछ ऐसे पास हो रही हैं, अंदर जा रही हैं, ऐसे बाहर निकल रही हैं। परपेंडिकुलर अगर जा रही हैं तो अगर परपेंडिकुलर जा रही हैं तो परपेंडिकुलर जब जाएंगी कितनी लाइंस जा रही हैं वही उसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। मतलब यहाँ पर अगर हम फाई की वैल्यू करें तो कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं? एक गई, ये तो गया नहीं,
2 गया, 3 गया, 4 गया और 1 5 गया, तो ये नंबर आप 5 पर टू 5 आ गया, 5 E = 5। नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट क्या लिखेंगे? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जब हमारी कहाँ पर ज़्यादा होती है, जैसे बात की जाए इसकी और बात की जाए इसकी, किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा है? चलो 5 कर देते हैं, 5 लाइन्स इसमें भी, 5 लाइन्स इसमें भी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी सिवाय इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो कम होगी। क्यों? क्योंकि लाइन्स दूर दूर है, लाइन्स जितनी पास होंगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। अब देख लो सिंपल सा, अपनी 5 उंगलियां दूर दूर कर दो, अब किसी पर पावर लगाओ तब ज़्यादा लगेंगी, पास कर लो तब ज़्यादा लगेंगे, पास कर नहीं पाए। वैसे ही इसमें भी कंडीशन है, यदि ये दूर होती है तो इनकी इंटेंसिटी कम होती है, कोई भी ये पकड़ के खींच सकता है, लेकिन जब यहाँ पर पास आ जाती है तो अब इसको खींचना मुमकिन नहीं है, के पास ताकत आ गई, इसके 4 भाई और आ गए, 3 भाई 1 भाई, 3 बहन 1 भाई, 4 लोग पीटेंगे। तो मतलब ये बात हुई, यदि इनकी जो इंटेंसिटी कहाँ पर ज़्यादा होगी? जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगी, जहाँ पर दूर होंगी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमी आएगी। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमारी इंटेंसिटी यदि हमारी ज़्यादा हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यदि हमारी ग्रेटर है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी ग्रेटर है तो क्या हो सकता है? इधर फ्लक्स भी हमारा ग्रेटर होगा, फाई इज ग्रेटर। क्यों? देखना सरफेस पे, देखना मैं समझा रहा हूं। एक है हमारा ये और दूसरा है ये, सरफेस वही है हमारा, सरफेस वही है, एक ये है। यहाँ पर जो लाइन्स है वो पास है, लाइन्स ये दूर दूर है। यहाँ पर अगर फाई की वैल्यू निकालें, फाई की वैल्यू 2 आती है, यहाँ पर फाई की वैल्यू निकालें तो 1 2 3 4 लाइन्स है। कौन ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, मतलब ये लाइन्स पास होंगी, तो फाई की भी वैल्यू ज़्यादा आएगी। है एरिया हमारा उतना ही, ठीक। चलिए दूसरी चीज़ क्या हो सकता है? देखिए इंटेंसिटी ज़्यादा होने से फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। फाई जब ज़्यादा होगा, कब ज़्यादा होगा? दूसरी चीज़ ऐसे लिखिए, फाई की वैल्यू ज़्यादा कब होगी? फाई की वैल्यू इंक्रीज यदि होगी तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंक्रीज होगी तब इंक्रीज होगी। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपका एरिया बड़ा होना चाहिए। एरिया यदि आपका इंक्रीज है तो भी हमारा फाई की वैल्यू ज़्यादा होगी। कैसे? मान लो ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स है, बस इतना मान लो, ठीक। ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स, अब यही सेम टू सेम इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ भी है, एरिया हमने कम कर दिया, इसका इतना रखा, एरिया इतना रखा। फाई की वैल्यू निकालो, फाई वैल्यू कितनी है? 1 2 3 ही लाइन जा रही हैं, बाकी सब आउटसाइड है, इधर फाई वैल्यू 3। अगर एरिया हम बढ़ा दें, कुछ इतना कर दें, लो आ गया पूरा, 1 2 3 4 5 6 आ गई, तो फाई की वैल्यू 6 हो गई। मतलब एरिया बढ़ाने पर भी हमारी फाई की वैल्यू बढ़ रही है, हमने यहाँ पर क्लियर देखा। तो एरिया बढ़ाने पर भी फाई की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ से सबको कंफर्म हुआ? क्लियर हुआ? हटाया जाए। चलिए, तो मतलब ये समझ में आता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो डिपेंड करेगा ई और ए पे। बोलो डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? ई और ए पर डिपेंड करेगा। मतलब यहाँ पर निकलता है जो फाई ई होगा ये इक्वल टू ई डॉट, फाई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होगा। अब वेक्टर जब हटा, डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लगा उसका भी कारण अभी हम बता देंगे। डॉट प्रोडक्ट लगता है तो ई ए कॉस थीटा,
कई बच्चों के दिमाग में आया ऐसा क्यों हुआ, ई क्रॉस भी तो हो सकता था, ये चीज़ तो समझ में आया, डॉट होना था, बट क्या ये ई क्रॉस ए क्यों नहीं हुआ अगर पूछा जाए तो। अब आपको क्लियर कराते हैं। मान लो ये आपका एक फ्लक्स, एक सरफेस हो गया, मान लिया ये आपका एक सरफेस हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस कुछ ऐसे जा रही हैं इस प्रकार से, और आपका हम जानते हैं जो एरिया वेक्टर होगा ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर तो हमारा परपेंडिकुलर ही होता है। तो हम यहाँ पर बताएंगे जो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसके कारण होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, ये देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी परपेंडिकुलर नहीं जा रही है, ये हुआ एरिया, तो किसके कारण होगा, इसके कारण होगा सबसे पहली चीज़ तो यहीं पर समझ में आ गई, इसके कारण ही होगा ना। अब ई की वैल्यू इधर आ गई तो हम जानते हैं इसके कारण होगा ना कि इसके कारण, क्योंकि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कौन है, ए है परपेंडिकुलर की, ये है ए परपेंडिकुलर है, तो अर्थात बात इस पे सही आई, ये वाला होना चाहिए, इसकी वैल्यू तो ई आई, तो फाई की वैल्यू आखिर लिखें क्या, कंपोनेंट निकाल लो, जिधर थीटा हो, जिधर ये थीटा हो उधर क्या लिख देंगे ई कॉस थीटा, और जिधर थीटा ना हो उधर लिख देंगे ई साइन थीटा। ये पैरेलल है, ये इस सरफेस के पैरेलल है, कोई सवाल नहीं उठता, ऑलवेज ई कॉस थीटा, इसीलिए ये डॉट प्रोडक्ट लगा, इसीलिए ये डॉट प्रोडक्ट लगा। समझ में आया, समझ में आया। तो फाई की वैल्यू क्या मान ली आ गई, ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। यूनिट निकाल लें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होगी निकाल लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा, थीटा इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी, इसका मात्रक होता है शायद, रेडियन होता है। ई की वैल्यू क्या आई यहाँ पर, कॉस थीटा है, कॉस थीटा का कुछ नहीं होगा, थीटा होता सिर्फ रेडियन होता है, कॉस थीटा का कुछ नहीं होता है। तो ई क्या हुआ, ई मतलब फोर्स अपान चार्ज, फोर्स अपान चार्ज इंटू ए। फोर्स का लिखते हैं न्यूटन प्रति कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब इसका जो यूनिट आया वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम आया। मीटर में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर निकालोगे तो किलोग्राम मीटर क्यूब पर सेकंड इंटू कूलाम हो जाएगा, तो ये वाला ज़्यादा अच्छा है, वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निकालना हो इसका डायमेंशन, डायमेंशन कैसे फाइंड करोगे, तो लिखोगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई मल्टीप्लाई में डायमेंशन ऑफ ई इंटू ए। कॉस थीटा कोई डायमेंशन तो होता नहीं, हम जानते हैं थीटा का तो कोई डायमेंशन होगा ही नहीं। डायमेंशन ऑफ ई का डायमेंशन क्या होगा, फोर्स अपान कूलाम, चार्ज है, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, चार्ज का होगा क्यू बराबर, चार्ज का होता है देखिए ये कूलाम, कूलाम है ना, ये चार्ज, क्यू बराबर आई टी, ये मतलब कूलाम किसका होता है, क्यू का यूनिट कूलाम होता है, क्यू बराबर आई टी होता है। आई को लिखते हैं एम्पियर, टी को लिखते हैं, सेकंड को लिखते हैं टी, कैपिटल टी, ए टी हो जाएगा इसका, ए टी इंटू ये डायमेंशन ऑफ ए मीटर स्क्वायर, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर होता है तो इसका हो जाएगा यल, मीटर को हम लेंथ को यल में हम कन्वर्ट कर देते हैं, तो एम एल थ्री टी माइनस टू ए टी, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये चीज़ डायमेंशन ऑफ फाई। नोट पॉइंट में लिख लेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, नोट करिए,
नोट करिए यहाँ तक। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है वो एक प्रकार की स्केलर क्वांटिटी होती है। नोट कर लिए हैं। चलिए अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? फाई के बारे में सब कुछ क्लियर हुआ? चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और इसी तरह के वीडियो और पाना हो तो सब्सक्राइब करे रहेंगे, बेल आइकन दबा रहेंगे, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नहीं पाना नोटिफिकेशन तो मत बेल आइकन दबाइए, आपकी इच्छा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके आप लोग ज़रूर बताइए हाँ आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा हो तो आप डिसलाइक करके बताइए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए आपको क्यों नहीं अच्छा लगा, किस कारण नहीं अच्छा लगा। खैर ये सब तो बकवास की बातें हैं। अपने टॉपिक पे आते हैं। चलो टॉपिक क्या कहता है? क्वेश्चन। टॉपिक क्या है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपका एक दे रहा है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। इधर एक हमारा क्यूब रखा गया है, इधर एक हमारा क्यूब रखा गया है, ठीक, क्यूब रखा गया है। ध्यान समझिएगा, क्लियर समझ में आएगा। इधर एक हमारा क्यूब रखा गया है और इलेक्ट्रिक जो फील्ड हैं वो कुछ इस प्रकार से जा रही हैं। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है कुछ इस प्रकार से है। ये किधर डायरेक्शन में है? एक्स की डायरेक्शन में है तो आई कैप, ठीक, समझ में आया। इसकी जो वैल्यू है एक्स दी जा रही है, एक्स 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 मतलब ये है, इट इज ए क्यूब, क्यूब है तो टोटल हमारा एक्स ही होगा, टोटल हमारा एक्स ही होगा। ध्यान समझिएगा, टोटल समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाली है ना। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। अब इसमें पूछ क्या रहा है आपको? देख क्या रहा है? फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेज। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है प्रत्येक फेज के लिए। देखना आपको जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर निकालना होगा, ये गैप जो दिया गया है अभी हम आगे वाले बताएंगे ये गैप का मतलब क्या होता है। पहले एक सिंपल क्वेश्चन लगा दे, पहले गैप वाला ना बताएं, नहीं तो आप लोग समझ नहीं पाओगे। अगर ये वाला डायरेक्ट बता देंगे आप लोगों को समझने में थोड़ा सा दिक्कत होने लगेगा। ये वाई डायरेक्शन और ये हमारा जेड डायरेक्शन ना। अब कह रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेजेस। ये क्वेश्चन दे रहा है। चलिए लगाते हैं सॉल्यूशन इसका, देखते हैं। ऑल फेज के लिए मतलब इसको 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो, इसको 4 बना लो और ये जो सामने वाला फेज है उसको 5 बना लो, पीछे वाला जो पेज है उसको 6 बना लो। हम आपको कैसे दिखाएं? रुको जाओ दिखा रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा है जैसे एक हमारी नोटबुक है, एक नोटबुक लिए हम, एक फेज ये हुआ, दूसरा फेज 3 4 5 और 6, कुछ ये फेज, ठीक। चलिए अब देखिए सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सॉल्यूशन कैसे देखोगे ध्यान समझना। 5 निकालेंगे पहले फेज के लिए। पहला वाला फेज के लिए हम जानते हैं इसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा। पता नहीं क्या बन गया है, रुक जाओ 1 मिनट, इसको साफ साफ बना देते हैं। ये तो आपको समझाने के लिए था, अब बताने के लिए है। ये जेड डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। ठीक, ये हुआ हमारा एक स्क्वायर। हाँ सर अब अच्छा लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसके बीच में नहीं घुसाएंगे, नहीं तो वैसे पहले वाली कंडीशन फिर बन जाएगी। तो इसकी वैल्यू x है, x है, x है, x है, तो इसकी वैल्यू x है तो सभी की वैल्यू x होगी। ये एक फेज होगा, ये एक फेज होगा, ये वाला, ये भी एक फेज होगा ना, दूसरा फेज बना लो। ये भी एक प्रकार का फेज होगा, तीसरा फेज बना लो। ये भी एक प्रकार का फेज होगा ना, चौथा फेज बना लो।
मतलब एक फेज, दो फेज, तीन फेज, चार फेज। अब पांचवा फेज कौन सा होगा? ये जो दिख रहा है आपको, ये पांचवा फेज, और जो पीछे वाला दिख रहा है वो छठा फेज। आप देखने का प्रयास करेंगे दिखेगा। तो ये पांचवा फेज और ये पीछे वाला जो है छठा फेज। आप देख रहे हो फर्स्ट वाले फेज पर, इस वाले पर इलेक्ट्रिक कर रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो देख रहे हैं जब एरिया वेक्टर आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? 0। थीटा की वैल्यू 0। थीटा बराबर क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस 0 डिग्री। ई की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई की वैल्यू ई है। एरिया क्या होगा? इस फेज का एरिया क्या होगा? अरे ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, 5 निकल गया। ये सिर्फ इस फेज की बात करें। अगर एक फेज की बात करें तो एक फेज तो कुछ ऐसा ही तो बनेगा ना, एक फेज तो ऐसा ही बनेगा, एक प्रकार का रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। ये तो एक प्रकार का स्क्वायर ही बनेगा। स्क्वायर क्या होता है? एक्स इंटू एक्स। चलो फाई 2 निकालते हैं। फाई 2 क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा नीचे की तरफ। तो अब देखते हैं फाई 2 बराबर ई ए कॉस कितना होगा? हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर जा रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, कॉस 90 डिग्री। ई ए कॉस 90 की वैल्यू 0, फाई 2 की वैल्यू 0 आ गई। फाई 3 देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है, फाई 3 बच जाएगा, मरेगा नहीं। ई ए कॉस, और देखो ये निगेटिव डायरेक्शन में था, ये नेगेटिव डायरेक्शन में था, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या समझना? निगेटिव डायरेक्शन में था ना, ये जो था ये निगेटिव डायरेक्शन में था। निगेटिव डायरेक्शन में होगा जनरली क्या होगा? निगेटिव ही तो होगा। समझ में बात आती है? और वैसे भी देख लो कॉस 180 डिग्री आएगी इधर, देखना 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर जा रहा है और वेक्टर ए आपका इधर आ रहा है, इसके बीच में कितना बना? 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री वैल्यू माइनस में होती है, सिंपल सा बात है। और इधर क्या है? इधर ये भी जा रहा है, एरिया वेक्टर भी इधर ही जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0। इधर हमारा क्या हुआ? cos 0 वैल्यू 0 1 होती है, ई ए मतलब ई एक्स स्क्वायर। फाई 3 की वैल्यू निकल गई ई एक्स स्क्वायर। फाई 4 निकालते हैं। फाई 4 इक्वल टू फाई 5 इक्वल टू फाई 6 इक्वल टू 0 होगा, सिंपल से। देखना क्या, फाई 4 ऊपर वाला डायरेक्शन भी 90 डिग्री हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5 वाले के लिए भी 0 हो जाएगा, 6 वाले के लिए भी 0 हो जाएगा। तो इधर लिख लेंगे फाई 4 इक्वल टू फाई 5 इक्वल टू फाई 6 इक्वल टू 0। सभी फेस के लिए निकल गया। टोटल हमें निकालना हो फाई इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5, टोटल 0। हम जानते हैं किसी भी क्लोज्ड पथ के लिए, क्लोज्ड सरफेस के लिए हमारा क्या होता है? टोटल फ्लक्स 0 आता है। ऐसा क्यों? ये माइनस में था, ये प्लस में था, बाकी सब तो 0 ही था, ऐड करोगे 0 आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है? दूसरा क्वेश्चन आपका कुछ इस दे रहा है, एक सिलेंडर दिया गया है, एक सिलेंडर दिया गया है, ठीक, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इसी डायरेक्शन में है, ई आई कैप। वाई डायरेक्शन है तो जे कैप लिखेंगे, ठीक। इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल आर रेडियस का है। तो लिख रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फाई 1, फाई 2 इक्वल टू व्हाट एंड फाई कर्व्ड इक्वल टू व्हाट। ये फर्स्ट फेज हो गया, इधर देखना ये फर्स्ट फेज, और इधर ये सेकंड फेज, और ये हमारा कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक। पहला निकालेंगे फाई 1 के लिए, ये 1 के लिए निकाल रहे हो तो एरिया वेक्टर इधर होगा, तो क्या बना रहा है? ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, 180 डिग्री का एंगल, ई ए कॉस 180 डिग्री
ई ए, माइनस में ई आ गया, माइनस में ई, ए की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है एक प्रकार का सर्कल, सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, फाई 1 की वैल्यू आ गई पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा निकालना चाहो, फाई 2 इक्वल टू ई ए कॉस 0 डिग्री। देखना ध्यान से, एरिया वेक्टर भी इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर जा रही है, मतलब वैल्यू 0 थीटा की, तो ई इंटू में ए बचा, क्योंकि काश 0 वैल्यू 1 आती है, तो ई तो रहेगा हमारा ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये भी हमारा क्या है एक प्रकार का सर्कल, तो ई पाई आर स्क्वायर, फाई 2 भी निकाला गया। अब आगे हमें फाई कर्व का निकालना हो, ये देख रहे हैं ये 90 डिग्री बना रहा है, ये एरिया वेक्टर तो हमारा इधर जा रहा है, बट ये 90 डिग्री बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड से और एरिया वेक्टर से, ये 90 डिग्री बना रहा है। जब 90 डिग्री बनाएगा तो ई ए कॉस 90 डिग्री, मतलब ई ए इंटू 0 बराबर लड्डू। फाई कर्व हमारा क्या आ गया 0। और टोटल फ्लक्स अगर हमें निकालना हुआ, हम जानते हैं 0 ही आएगा, टोटल फ्लक्स निकाल के भी देख लेते हैं। टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स फाई होगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई कर्व। फाई 1 की वैल्यू क्या है माइनस ई पाई आर स्क्वायर प्लस में ई पाई आर स्क्वायर प्लस में 0 ओवर आर 0, जिसको आपको सॉल्व करना है। दिया क्या गया है, इन ई बराबर ई नॉट एक्स स्क्वायर दिया गया, आपके पास थोड़ा सा चेंज है, ये थोड़ा सा दूरी भी दिया गया है, एक्स की वैल्यू 2a दी गई है, तो ये एक्स वैल्यू 2a, ये a मतलब सबकी वैल्यू a ही दी जा रही है, तो इसकी वैल्यू 2a, इसकी वैल्यू a। अगर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करेंगे 3a, यहाँ तक की डिस्टेंस बात करेंगे 2a, मतलब ये पूरा डिस्टेंस होगा, ये वाला फ्लक्स, मतलब ये वाला, इसमें डिस्टेंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ऐसा है, ऐसा है तो मतलब इसी का डिस्टेंस लिया जाएगा, इसका डिस्टेंस नहीं, इसका डिस्टेंस लिया जाएगा तो a। और ये भी कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है, ऐसा है कि क्यूब है, तो ये भी हमारा क्या है a है, तो 2a प्लस 3a हो जाएगा। तो हमें निकालना है फाइंड टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स में फाइंड करना है। टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाई 1 निकालेंगे, ये फर्स्ट रख सकते हैं, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये 5 और ये 6, 5 बाहर वाला, 6 पीछे वाला, और बगल बगल सब 1 2 3 4। अगर हम फाई 1 की बात करें क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, ये ई इधर जा रहा है, वेक्टर ए का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा जो कि 180 डिग्री बनाएगा, तो ई ए कॉस 180 डिग्री। ई की वैल्यू क्या है ई नॉट एक्स स्क्वायर, ए की ए कैसे निकालोगे, ए इंटू ए निकाल लोगे, ए स्क्वायर हो जाएगा, काश 180 की वैल्यू माइनस में होती है, क्योंकि कोई भी फ्लक्स होगा तो स्क्वायर ही है, तो ये और ये दिया गया है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ब्रेथ इंटू लेंथ है, तो निकालते हो क्या आया, एक्स की वैल्यू भी दी गई 2a स्क्वायर, तो एक्स की जगह 2a स्क्वायर रखोगे तो 4a स्क्वायर इंटू में a स्क्वायर ई नॉट माइनस 4a पावर 4 ई नॉट, ये फाई 1 आ गया। फाई 2 क्या आएगा, फाई 2 हमारा आ जाएगा 4a पावर 4 ई नॉट, क्यों, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है जस्ट। लेकिन अब देखना ध्यान से, बच्चे यहीं पर गलत कर जाते हैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देते हैं, ऐसा होता नहीं है। जब ये डिस्टेंस पे रखा गया, ये 2a है, ये a है, यहाँ पर 2a प्लस 3a रखा जाएगा, फाई 2 निकालेंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में होगा ना, वेक्टर है एरिया वेक्टर, जब इसी के डायरेक्शन में होगा तो कास की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 0 रखोगे, जब थीटा की वैल्यू 0 आ गई, अब क्या करोगे, ई की वैल्यू क्या रखोगे, ई नॉट एक्स स्क्वायर इंटू ए की वैल्यू क्या रखोगे, ए स्क्वायर ई नॉट एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2a प्लस a 3a, 9a स्क्वायर हो जाएगा इंटू में a स्क्वायर, टोटल क्या आएगा 9a पावर 4 ई नॉट फाई 2। अब फाई 3 क्या होगा, परपेंडिकुलर है 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू 0, फाई 4 फाई 5 फाई 6 सब कुछ 0, तो फाई 3 इक्वल टू फाई 4 इक्वल टू फाई 5 इक्वल टू फाई 6 इक्वल टू 0, तो टोटल
इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस में फाई 3 फाई 4 फाई 5 फाई 6। ये इसलिए होता है क्योंकि स्केलर जो क्वांटिटी होता है इसी प्रकार ऐड किया जाता है। फाई 1 इसी प्रकार जब ऐड कर लेंगे तो फाई 1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस में था ना, 4a पावर 4 ई नॉट माइनस में प्लस में 9a पावर 4 ई नॉट, टोटल क्या आ गया हमारा 5a पावर 4 ई नॉट, 5 की वैल्यू नोट कर लें। नोट कर लिए। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से, नोट डाउन कर लिए। चलिए।